भाई, तुम्हें शायद पता होगा कि शुरुआत में तस्वीर में क्या लिखा था। अगर तुम शादीशुदा हो तो दबाव मत डालना। लेकिन तुमने फिर भी दबाव डाला। और इसके लिए मैं तुम्हें सलाम करता हूं। क्योंकि इसका मतलब है तुम कुछ ऐसा सुनने के लिए तैयार हो जिसे हर कोई स्वीकार नहीं कर सकता। तो मेरी बात सुनो, क्योंकि इसे दोहरा नहीं सकता। अगर तुम तैयार नहीं हो तो यहीं रुक जाओ, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे विश्वास को हिला सकता है। यह तुम्हारे छिपे जख्मों को खोल देगा। और शायद तुम्हें इस वीडियो को दबाने का पछतावा भी हो। लेकिन शायद यही तुम्हें आखिरकार होश आएगा। यह प्रेमालाप के बारे में नहीं है। यह प्रलोभन के रहस्यों के बारे में नहीं है। यह उसे प्रतिक्रिया दिलाने की रणनीतियों के बारे में नहीं है। यह सच्चाई के बारे में है। उस औरत के बारे में जिसे तुमने प्यार किया था, जिस औरत से तुमने शादी की थी, या उस औरत के बारे में जिसे तुम किसी दिन शादी करने का सपना देखते हो। सभी औरतें नहीं, भाई, लेकिन एक औरत है जिस पर आप अपनी आत्मा से भरोसा करते हैं। और हो सकता है कि वह वैसी न हो जैसी आप सोचते हैं। तो गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब से पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता नहीं है। एक सच्ची कहानी। 6 नवंबर, शिकागो, अमेरिका। डेविड मिलर, 34 साल के। उस औरत से शादी किए हुए उसे सिर्फ 1 साल ही हुआ है, जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी, क्लेयर इवांस। यह कोई बंदूक की शादी नहीं थी। यह कोई डर से जल्दबाजी में की गई शादी नहीं थी। यह प्यार था, कविताओं में लिखा गया प्यार। ऐसा प्यार जिसका बखान आप पूरी दुनिया के सामने कर सकते हैं। क्लेयर अक्सर कहती थी, डेविड, सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं हमेशा चाहती हूं। लेकिन शब्द, भाई, रंग की तरह होते हैं। शुरू में असरदार, लेकिन धीरे धीरे फीके पड़ जाते हैं। महीने बीत गए, बहस बढ़ती गई। शुरुआत में हुए विश्वासघात की वजह से नहीं, चोट की वजह से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों की वजह से। भुगतान, रात का खाना, शांति। डेविड एक साधारण आदमी। वह 2 काम करता है, एक सुबह, एक रात। वह अमीर नहीं है, लेकिन वह ईमानदार है। वह बस यही चाहता है, थोड़ी शांति, मेज पर थोड़ा खाना, और अपनी पत्नी के बगल में चैन की नींद। लेकिन क्लेयर शांति नहीं चाहती। एक समय ऐसा आया जब उसे लगा कि अब उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। धीरे धीरे उसने डेविड को नजरअंदाज कर दिया, अपनी भावनाओं को दूर कर दिया, अपने शरीर को नकार दिया। जब भी डेविड फोन करता, वह हमेशा व्यस्त रहता। हर बार जब वह पूछता, तो वह हमेशा थका हुआ, ट्रैफिक में फंसा, तनावग्रस्त रहता। लेकिन सच क्या है? क्लेयर बहुत पहले ही चली गई थी, न सिर्फ घर से, बल्कि शादी से भी। सबसे लंबी रात, 6 नवंबर, उनकी शादी की सालगिरह। डेविड जल्दी घर आ गया। वह क्लेयर की पसंदीदा पाई लाया, चेरी पाई, और पुराने कागज में लिपटा एक गुलाब। घर शांत था, कोई रोशनी नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई खाना नहीं। मेज पर बस एक ही चीज थी, एक चिट्ठी। उसे खोलते ही उसकी उंगलियां कांप उठीं। और जो उसने पढ़ा, उसने उसके पूरे अस्तित्व को झकझोर कर रख दिया। डेविड, मैं गर्भवती हूं, लेकिन तुम पिता नहीं हो। मैं आज रात बाहर जा रही हूं। मुझे मत ढूंढना। मुझे प्यार से ज्यादा चाहिए। मुझे सुरक्षा चाहिए, और तुम वो नहीं दे सकते। पाई जमीन पर गिर गई। गुलाब डेविड की हथेली में धीरे धीरे मुरझा गया, और उसके साथ उसकी उम्मीद भी मुरझा गई। चिट्ठी पढ़ने के 87 मिनट बाद डेविड चला गया। वह कमरे में दाखिल हुआ। उसने पुरानी बेल्ट ली। उसने एक आखिरी चिट्ठी लिखी, और बात खत्म हो गई। उसके बगल में उसके आखिरी शब्द, हैप्पी एनिवर्सरी, क्लेयर। मैंने तुम्हें कोई आलीशान जिंदगी नहीं दी, लेकिन मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। हर सांस, हर रात, हर धड़कन। मैंने तुमसे तब भी प्यार किया जब तुमने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया। अलविदा। दर्दनाक सच। भाई, यह कोई कल्पना नहीं है।
यह सिर्फ वीडियो के लिए व्यूज पाने की कहानी नहीं है। यह सच में हुआ था। और सिर्फ डेविड ही नहीं, हर दिन हजारों पुरुष इसी दर्द से गुजरते हैं। चुपचाप, अकेले, और किसी को पता नहीं। वे अपनी वफादारी देते हैं, वे अपने सपने देते हैं, वे अपना पूरा जीवन दे देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें छोड़ दिया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, और कभी कभी वे उन्हें दोष भी देते हैं। सभी महिलाएं क्लेयर जैसी नहीं होती, लेकिन भाई, गलत महिला आपकी आत्मा को नष्ट कर सकती है और फिर भी चैन की नींद सो सकती है। संकेत: अपना दिल देने से पहले, अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने से पहले आपको खतरे के संकेत देखने होंगे। पहला, वह ठीक करने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए बहस करती है। दूसरा, वह आपके परिवार, खासकर आपकी मां पर मन ही मन गुस्सा करती है। तीसरा, वह तारीफ करना नहीं जानती, हमेशा प्रतिस्पर्धा होती है। चौथा, वह गलत होने पर भी कभी माफी नहीं मांगती। पांचवा, आप हमेशा खुद को छोटा समझते हैं और आप पर विषाक्त होने का आरोप भी लगाया जाता है। यह प्यार नहीं है, यह रिश्ते के रूप में युद्ध है। और अगर आप इसे लंबे समय तक चलने देंगे, भाई, तो वह दिन आएगा जब आपको लगेगा कि समस्या आप ही है। आप खुद होना बंद कर देंगे और आप हमेशा के लिए चले जाएंगे। लेकिन उम्मीद है, आपको इसलिए नहीं छोड़ा गया क्योंकि आप कमजोर थे। आपको इसलिए छोड़ा गया क्योंकि आपने उसके अहंकार के अनुसार जल्दी से खुद को बेहतर नहीं बनाया। तुमने उसे पूरे दिल से प्यार किया, लेकिन उसने तुम्हारा हिसाब अपने दिमाग से लगाया, क्योंकि उसके लिए प्यार एक रणनीति है। तुम्हारे लिए यह पवित्र है। इसलिए अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया है तो उसे जाने दो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब उसे एहसास होगा कि उसने पैसों से सुख सुविधाएं खरीदी हैं, लेकिन वह तुम्हारी सच्ची वफादारी कभी नहीं खरीद पाएगा। और तुम, भाई, फिर से खड़ा होना सीख जाओगे। तुम फिर से प्यार करना सीख जाओगे। तुम फिर से भरोसा करना सीख जाओगे। और उस दिन तुम वो आदमी नहीं रहोगे जो छोड़ दिया गया था। तुम वो आदमी होगे जो उठ खड़ा हुआ।